इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो इंसुलिन पे असरअंदाज नहीं होता। ये बॉडी में जाके इंसुलिन को बढ़ाता नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, इंसुलिन ये वो हार्मोन है जो मोटापे की वजह बनता है। ये हार्मोन फैट बर्निंग को रोकता है और इसी को फैट स्टोरिंग हार्मोन कहते हैं। मतलब इसकी मौजूदगी में बॉडी ज्यादा फैट स्टोर करती है। ये फैट बर्निंग को भी रोकता है और फैट को स्टोर भी ज्यादा करता है। इसकी इवन थोड़ी सी मिकदार भी फैट लॉस को रोक देती है। बॉडी कीटो स्टेट में नहीं जा पाती और कीटो डाइट में हमारा यही गोल होता है कि बॉडी शुगर के बजाय फैट को कीटोन्स में तब्दील करे और एनर्जी के लिए कीटोन्स को इस्तेमाल करे, और इसके लिए इंसुलिन हार्मोन का नॉर्मल रहना जरूरी है। तो ये कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाते हैं तो ये इंसुलिन को नहीं बढ़ाते। ये फाइबर का मसला ये है कि जब आप फाइबर लेने के लिए कोई चीज खाते हैं तो फाइबर के साथ दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स भी बॉडी में आ जाते हैं और ये इंसुलिन बढ़ने की वजह बनते हैं। रोटी में, फ्रूट में, दालों में, बिस्किट, नान, गंदम से बनी हुई और चीजें, इनमें दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं जो फाइबर नहीं है। आपने इनसे बचना है और बाज़ औक़ात तो इन्हीं चीजों को रिकमेंड किया जाता है शुगर के मरीजों को, क्योंकि इनमें फाइबर होता है। प्योर फैट चिकनाई भी इंसुलिन को नहीं बढ़ाती। इंसुलिन बढ़ती है शुगर खाने से। स्टार्च, प्रोटीन की बहुत ज्यादा मिकदार को खाना भी इंसुलिन को बढ़ाता है। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि चम्मच भर के इसबगोल का छिलका लें क्योंकि ये फाइबर है और इस पे ऑलिव ऑयल डाल के खा लें। तो ऐसा नहीं है। हमें जो फाइबर चाहिए होता है वो मौजूद है पत्तों वाली सब्जियों में, क्योंकि फाइबर की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। तो हमें ये मिलता है सब्जियों से, और यही वजह है कि जब आप कीटोजेनिक डाइट पे होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार को कम रखना होता है ताकि इंसुलिन ना बढ़े, 50 ग्राम से कम कार्बोहाइड्रेट पूरे दिन में खाने होते हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि सब्जियों को आप इसमें ना गिने। आमतौर पे डायबिट्स में या प्री डायबिट्स में कार्बोहाइड्रेट्स को आपने रिस्ट्रिक्ट करना होता है, लेकिन सब्जियों से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट्स को आप ना भी काउंट करें तो भी आप कीटो स्टेट में रह सकते हैं। मतलब ये सब्जियां सेफ हैं। सैलेड में या पका के आप खा सकते हैं अगर आपका कोई गट इशू नहीं है, इंटेस्टाइनल डैमेज या कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से ब्लोटिंग होती है। अदरवाइज सब्जियां अवॉइड करें। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि जब आप अपना हेल्दी कीटो डाइट प्लान बनाएं तो इसमें सब्जियों को भी शामिल करें। एटलीस्ट एक बड़ा बाउल सैलेड तो जरूर होना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा नहीं है। इन सब्जियों में भिंडियां, करेले, दोनों तरह की गोभी, टिंडा, लौकी, इन सब्जियों में कार्ब्स वैसे भी कम ही होते हैं और फाइबर ज्यादा होता है। फिर इन सब्जियों से आपको फाइबर के अलावा भी दूसरे मिनरल्स जैसा कि पोटेशियम एंड मैग्नीशियम मिलते हैं, जिससे कीटो डाइट से होने वाले जो मसल क्रैम्प्स हैं या जब आप कीटो डाइट में एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स मसल क्रैम्प्स से बचाते हैं। कीटो डाइट की शुरुआत में थकावट होने लगती है। इसके अलावा इन सब्जियों में ट्रेस मिनरल्स होते हैं, आयरन, जिंक, कॉपर और विटामिन होते हैं। विटामिन सी, फोलेट, बी विटामिन होते हैं। इनमें बहुत ज्यादा फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आम विटामिन और मिनरल से भी बढ़ के हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंटी कैंसर होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और बहुत सी बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं। और फाइबर बुनियादी तौर पे गट फ्रेंडली बैक्टीरिया की खुराक है, बॉडी के गुड बैक्टीरियाज। इन्हें फाइबर पसंद है। ये फाइबर खा के एक फैट बनाते हैं, इसे स्मॉल चेन फैटी एसिड कहते हैं, जो कि असल में एक कीटोन है, जैसे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। इसमें जो ब्यूटारेट है ये एक कीटोन है। तो ये बैक्टीरिया फाइबर खा के बदले में ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं, ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं, जिससे डायरेक्टली वेट लॉस में हेल्प होती है, क्योंकि इनसे ब्लड प्लस शुगर कम होती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। सेल्स ज्यादा इफेक्टिवली खुराक को यूज कर पाते हैं, जिससे वेट लॉस करना आसान हो जाता है। फाइबर इन गट बैक्टीरियाज की इकसाम को भी बढ़ाता है, इन्हें डाइवर्सिफाई भी करता है, जो वजन कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। तो फाइबर को आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।